आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी के रनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है, इसमें दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक तो 35 केजी आपको किस तरह आपको कैरी करना है, उसके बाद आप लोग 1 किलोमीटर कैसे करना है, और 1 किलोमीटर जो करना है आपको, इसमें हम लोग काफ़ी सारा टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग को जूता पहन के प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वहाँ अलाउ होता है या नहीं अलाउ होता है, ठीक है, बिना जूता के दौड़ना, और रोड पर प्रैक्टिस करें या ग्राउंड में प्रैक्टिस करें। डाइट प्लान हम लोग का क्या होना चाहिए, डाइट हम लोग को किस तरीके से लेना है, ठीक है, और स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, देखिए अगर आप गलत तरीका अगर आप अपनाते हैं ना किसमें, तो आपको इतना दर्द का सामना सहना पड़ सकता है ना कि हो सकता है कि आपको जर्नी बीच में ही छोड़ना पड़े। क्योंकि अगर आप दौड़ को हल्का में लेते हैं तो मेरे भाई आप हल्का में कभी मत लीजिएगा दौड़ को। ठीक है, अगर आप लोगों ने आर्मी का दौड़ किया हुआ पहले और कोई दौड़ किया हुआ तो आप इसको ईजिली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ नहीं किया तो मेरे भाई कभी भी ग्रुप डी का दौड़ को हल्का में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चाहता हूं कि किसी भी एक छोटा सा या 1 सेकंड के मिस्टेक से आपका सिलेक्शन ना हो, जो कि आप लोग उतना लंबा जर्नी तय करके आए। ठीक है, और इसमें हम लोग जानेंगे कि कितना आपको दौड़ना है, प्रैक्टिस आपको कितना करना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेली का डेली सुबह या शाम आपको प्रैक्टिस करना है या दोनों टाइम करना है, डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और देखिए बॉडी का पोजिशन क्या होना चाहिए आपका दौड़ने के दौरान। बॉडी का पोजिशन यानी कि आपको बॉडी किस तरह मेंटेन कर, क्या शेप होना चाहिए आपका दौड़ने के दौरान। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और सांस आपको किस तरीके से लेना है, नाक से लेना है, मुंह से लेना है, कब आपको नाक से लेना है, कब आपको मुंह से लेना है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको वार्म अप करना है, बाद में किस तरह का एक्सरसाइज करना है हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जूता, कि जूता आपको कौन सा पहनना चाहिए, जूता पहन के दौड़ना चाहिए ना जो दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जूता पहन के ही दौड़ना चाहिए, और प्रैक्टिस भी आपको जूता पहन के ही करना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है ना कि आपका मतलब दौड़ने के दौरान कहाँ पैर आपका रखा है कोई भी इस बारे में कहना मुश्किल है। कई बार ऐसा क्या होता है ना कि प्रैक्टिस के दौरान फील्ड पर कांच या कुछ भी मतलब होता है, पत्थर वगैरह, जिसके कारण जो है पैर में इंजरी हो जाता है। ठीक है, चोट लग जाता है, उसके कारण क्या, अगर पैर आपका जरा सा छिला गया ना तो समझ आए कि आपको वो काफ़ी लंबा समय तक का नुकसान दे सकता है, 2-3 दिन 5 दिन आपका डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने चाहता हूं कि आपको चोट लगने के कारण जो है आपका डिस्टर्ब हो 5 दिन। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी के लिए जूता पहन के ही दौड़िएगा आप। और वहाँ जूता पहन के अलाउ करता है, वहाँ पर खाली पैर जो है मतलब नॉर्मली मना ही करता है, लेकिन कहीं कहीं अलाउ भी कर देता है, इसका कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जूता पहन के दौड़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। प्रैक्टिस जो है जूता पहन के ही करना है, ठीक ना। और जूता कौन सा लेना है आपको, जूता सेगा का जूता लेना है। गोल्ड स्टार का जूता भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छा में जाना है, कम पैसा में जाना है, तो सेगा का जूता प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, जूता जो है ना एक धावक का साथी होता है। आपको अगर आपको जूता पहन के दौड़ने का प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन आप जब आप स्टार्ट कर दीजिएगा जूता पहन के दौड़ना ना, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, और जूता आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। ठीक है, तो जूता पहन के ही दौड़िएगा, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि आपको रोड पर दौड़ना चाहिए या फिर आपको ग्राउंड में दौड़ना चाहिए। तो देखिए आपको रोड पर दौड़ना एकदम अवॉइड करना है। ठीक, कभी भी आपको रोड पर नहीं दौड़ना है, आपको ग्राउंड में दौड़ना है। ग्राउंड पर आपको क्यों दौड़ना है, तो ग्राउंड जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ग्राउंड का जो मिट्टी होता है फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन रोड का जो सरफेस होता है ना वो हार्ड होता है, उसका सतह हार्ड होता है। जब आपका किसी हार्ड सतह पर आपका पैर जब टकराता है ना, तो उसके कारण से आपको हड्डी का दर्द शुरू होगा, आपको मांसपेशियों का दर्द शुरू होगा और ये दर्द बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं रोड पर ना, तो हो सकता है आपको दर्द इतना खतरनाक स्टार्ट हो ना कि बीच में ही आपको दर्द आपको मतलब कि दौड़ छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, इतना खतरनाक दर्द स्टार्ट होता है। अगर आप मिट्टी में दौड़ते हैं ना तो थोड़ा कम दर्द होगा और थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल एरिया होता है, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना मतलब टकराव नहीं होता आपका पैर का मिट्टी से। ठीक है, तो इस कारण से आपको जो है फील्ड में दौड़ना चाहिए, जो कि मिट्टी वाला एरिया। बालू में भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बालू में प्रैक्टिस करिए। आपको आर्मी का दौड़ नहीं करना है, आपको एक ग्रुप डी का दौड़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो कि आपको डाइट क्या क्या लेना है। तो डाइट लेने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल आपको डाइट रखना है, बहुत ज़्यादा डाइट पर फोकस नहीं करना है। नॉर्मल आपको 1/2 लीटर दूध लेना है, केला लेना है, 4 से 5 केला ले सकते हैं। अगर केला नहीं मिले तो दूध अंडा ले लीजिए, 2 अंडा ले लीजिए। अगर वो भी नहीं तो चना आप ले सकते हैं। ठीक है, चना फुला हुआ चना लीजिए, लेकिन 1/2 लीटर दूध आप जरूर लीजिए। इसमें कैल्शियम होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए आपके खाने में। ठीक है, ये 2 चीज़ का आपको मेन फोकस करना है कि कैल्शियम और प्रोटीन आपको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉडी रिकवर होने के लिए जो होता है ना, प्रोटीन आपका चाहिए। प्रोटीन आपका बहुत ज़्यादा खपत होता है इसमें। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका। और हड्डी के लिए कैल्शियम होता है, तो ये चीज़ आपको मेन चीज़ होना चाहिए कि दिन में आपको एक ही बार दौड़ना, चाहे आप सुबह दौड़िए चाहे शाम दौड़िए। क्यों, क्योंकि होता क्या है ना कि बॉडी इतना थकान हो जाता है ना दौड़ के दौरान, कि वो बॉडी को रिकवर होने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आप सुबह भी दौड़िएगा शाम में दौड़िएगा ना, तो बॉडी उतना अच्छा रिकवर आपका नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करिएगा अगले दौड़ान के दौरान दौड़ने के दौरान। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है मतलब
अच्छा रिकवरी हो कि अगर आप दौड़िएगा तो आप अपना 100% बहुत अच्छे से दे पाइएगा। तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। आपका बॉडी भी अच्छा रिकवर करेगा, आप अच्छा दौड़ भी पाइएगा। इसी कारण से आपको एक ही बार दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। दौड़ने के दौरान जो है आपका बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए। पहला बात तो आपका बॉडी का पोजीशन जो होता है ना, कि हाँ आप इसको वीडियो यूट्यूब पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि दौड़ने के दौरान आपको कौन सा बॉडी पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई बहुत सारे लोग काफ़ी सारा मिस्टेक करते हैं, बॉडी का पोजीशन सही तरीके से मतलब नहीं रखते हैं दौड़ने के दौरान, ठीक है। या तो सिर को बहुत ज़्यादा नीचे कर लेते हैं, सिर को बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सामने रखना, लगभग 40 कदम आगे आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। इतना आपको रखना है। उसके बाद कि हाथ का जो पोजीशन होना चाहिए ना, हाथ का पोजीशन एकदम आपका पैर के अकॉर्डिंग आपका जो है चलना चाहिए, ठीक है। आपको टाइट नहीं करना है, मुट्ठी बहुत ज़्यादा नहीं बांधना है या बहुत ज़्यादा खुला नहीं, नॉर्मल रखना है, ठीक है, रिलैक्स में रखना है। और कंधा को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, कंधा को एकदम रिलैक्स रखना है, एकदम फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। आगे की और पीछे की मतलब फ्लेक्सिबल रहना है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। ना गर्दन को टाइट रखना है, ना कंधा को टाइट रखना है, हाँ या आपको हाथ को टाइट रखना है। टाइट कुछ नहीं रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका स्पीड, अकॉर्डिंग टू आपका किस तरह आप दौड़ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी जो है ना मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए एकदम, ठीक है। इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। देखिए बहुत सारे लोग ये सब मिस्टेक करते हैं। देखिए अब होता क्या है ना, पंजा वाला मिस्टेक। काफ़ी सारे लोग दौड़ने के दौरान क्या करते हैं ना कि एड़ी रखते हैं। तो एड़ी आपको रख के नहीं दौड़ना है आपको, या पंजे पर भी सिर्फ नहीं दौड़ना है आपको। सबसे पहले पंजा रखना है, उसके बाद आपको एड़ी रखाना चाहिए, एकदम स्टेप बाय। पहले आपको पंजा रखा है, फिर तुरंत आपको एड़ी रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको दौड़ना है। अगर आप दौड़ने के दौरान अगर आप पहले एड़ी रखते हैं ना, तो आपका सीन पेन होता है ना, या मसल्स जो हड्डी का जो पेन होता है ना, इतना खतरनाक स्टार्ट होगा ना कि आप जो है ना सोच नहीं सकते हैं। सच बता रहा हूँ, आपको हो सकता है कि आपको आधा दौड़ छोड़ करके जो है मतलब बीच में रेस्ट लेना पड़ जाए, इतना स्थिति खराब हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को किस तरीके से आपको डेवलप करना है अपना दौड़, ठीक है। छोटा मोटा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक हमारा जो है, ठीक है। अब हम लोग 1 महीने में आपको दौड़ बनाना है। 1 महीने में दौड़ बनाने के लिए आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी का दौड़ काफ़ी लोग हल्के में ले लेते हैं, तो ये हल्के में लेने का चीज़ नहीं है। ये काफ़ी सही तरीके से अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है आपको बहुत दिक्कत सामना करना पड़ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का मिस्टेक आप दौड़ में करें और आपका 5 साल का मेहनत पानी में चला जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि पहला सप्ताह में आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, वार्म अप करना है और उसके बाद आपको जॉगिंग करना है, ठीक है। पहला सप्ताह आपको बॉडी जो है ना रनिंग के अकॉर्डिंग जो आपको ढालना है, रनिंग के लिए तैयार करना है। इसको बोलते हैं स्टेमिना बिल्डअप। आपको स्टेमिना अपना बिल्डअप करना है ताकि आप आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अचानक से कभी भी हम लोग तेज़ दौड़ शुरू नहीं करेंगे, स्पीड नहीं मारेंगे कभी भी, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, जॉगिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। आप यूट्यूब पर देख लीजिए वीडियो किस तरीके से एक्सरसाइज होता है, ठीक है। इतना आप लोग करेंगे, ठीक है, पहला सप्ताह। सेकेंड सप्ताह आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वार्म अप करना है सुबह सुबह आकर के। उसके बाद आपको नॉर्मल रनिंग स्टार्ट करना है। नॉर्मल रनिंग जो आपको स्टार्ट करिएगा ना, नॉर्मल रनिंग के दौरान आपको टाइम नहीं देखना है, आपका जॉगिंग से थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए और आपका स्प्रिंट इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, यानी कि शूटअप जो होता है ना वो आपको इसमें ऐड नहीं करना है। नॉर्मल रनिंग करना है। नॉर्मल रनिंग आपको 2 सप्ताह मेंटेन करना है, 2 सप्ताह कंटिन्यू। इसके बीच में आप कभी भी एक भी दिन जो है ना आप स्प्रिंट नहीं मारिएगा, कभी भी गलती से भी स्प्रिंट नहीं मारिएगा, ठीक है। नहीं तो जो आपका पैर का दर्द स्टार्ट होगा ना, उसके बाद तो आपका मतलब खत्म हो जाएगा, समझ आइए, बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको उस समय स्टार्ट करना ही नहीं है, ठीक है। और जो 2 सप्ताह आप इसको मेंटेन करिए, दौड़ने के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, लगभग आधा से 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और थर्ड आपका होगा चौथा सप्ताह, यानी कि पहला सप्ताह और दूसरा तीसरा सप्ताह कंप्लीट हो गया। अब आपका होगा आपका चौथा सप्ताह। चौथा सप्ताह में आपको स्प्रिंट मारना स्टार्ट करना है, ठीक है। स्प्रिंट मारने में क्या करना है ना, आपको सबसे पहले आपको आके 5 से 10 मिनट आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है, वार्म अप करना है, प्रॉपर तरीके से बॉडी को हीट करना है, बॉडी को अपना दौड़ के अकॉर्डिंग आपको ढालना है, ठीक है। ये हो गया आपका दौड़ के अकॉर्डिंग ढल गया। उसके बाद आपको करना है क्या कि रनिंग आपको स्टार्ट करना है। रनिंग स्टार्ट करने के दौरान आपको लगभग, अगर आपका 1 किलोमीटर का दौड़ है तो आपको 800 मीटर आपको प्रॉपर नॉर्मल स्पीड में ही मारना है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड मारना है, जॉगिंग से स्पीड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको जो अंतिम का जो 200 मीटर होगा उसमें आपको सूटअप करने का प्रैक्टिस करना है। सूटअप यानी कि स्प्रिंट मारना, पूरा स्पीड से दौड़ना, ठीक है, पूरा स्पीड दौड़ना, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ही मस्ट है, आपको एक्सरसाइज करना। लगभग आप दौड़ करने के बाद आपका पैर जो है ना कांपने लगेगा, ठीक है। आपको आधा घंटा तो एक्सरसाइज करना मस्ट है, आपको मिनिमम आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना ही चाहिए।
और सांस किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो सांस लेने के लिए आपको, अगर आप जब तक स्प्रिंट नहीं मारेंगे, अंतिम समय का जब तक आप शूटअप नहीं मारेंगे, तब तक आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ नाक से ही सांस लेना है, और जब आप स्प्रिंट मारना स्टार्ट करेंगे अंतिम का 200 मीटर, तभी आपको अपना नाक और मुंह दोनों खोलना है और दोनों से पूरी तरह से सांस लेना है, और पूरा लंबा लंबा डेग लेके आपको जितना शरीर में क्षमता है उसको लगा देना है उस टाइम में, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद क्या होगा ना, जब कंप्लीट कर लीजिएगा ना, आपका पैर जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द देगा, तो उसी समय आपको फील्ड छोड़ के भागना नहीं है और आराम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है, और देखिए जब जैसे ही रनिंग खत्म हो जाए ना, अचानक से रुकने का भी गलती मत करिएगा। आप अचानक से रुक गए कि आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, टाइम देखिए अचानक से रुक गया, अचानक कभी मत रुकिएगा। उसके बाद भी आप कम से कम 200 मीटर जो है ना नॉर्मल स्पीड में रनिंग करते रहिएगा। ऐसे क्या होगा ना, आप अचानक से रुक जाइएगा ना, पैर में जो है ना गांठ पड़ने लगेगा, ठीक है। अचानक से जब आप रुक जाइएगा तो वो पैर के लिए आपका अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आपको अंतिम दौड़ने के बाद भी, आपको जो है कंप्लीट हो जाने के बाद भी, आपको 200 मीटर जो है नॉर्मल स्पीड में आपको जॉगिंग करते रहना है, रनिंग करते रहना है, ठीक है। उसके धीरे धीरे स्लो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आधा घंटा कम से कम आपको पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज करने के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर तरीके से आपको किस तरह से रनिंग स्टार्ट करना है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं आपको, ठीक है। जूता पहन के ही दौड़ना है, सेगा का जूता लेना है, जो भी आपको स्पोर्ट्स शू आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको रोड पर नहीं दौड़ना, आपको ग्राउंड में दौड़ना है, क्योंकि रोड का जो सर्फेस होता है वो हार्ड होता है, और ग्राउंड का जो सर्फेस होता है फ्लेक्सिबल होता है, आपके पैर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और सेकंड, थर्ड जो हमारा होगा डाइट क्या लेना, नॉर्मल आपको प्रोटीन और कैल्शियम का फोकस करना है आपको, चाहे कुछ भी लीजिए, केला लीजिए, दूध लीजिए, अंडा लीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको जो है आधा लीटर दूध कंपलसरी रखना है, ठीक है। और सेकंड थर्ड हमारा क्या होगा कि आपको 1 किलोमीटर का प्रैक्टिस करना है, और आपको स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए मैं आपको बता दिया हूं। उसके बाद आपको सांस जो लेना है, आपको सांस मुंह से तभी लेना है जब आप स्प्रिंट मार रहे हो। अगर आप स्प्रिंट नहीं मारते हैं तो आपको सिर्फ नाक से ही सांस लेने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और सांस लेने के दौरान आपको पूरा अच्छा फेफड़ा खोल के सांस लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सांस का मतलब होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मतलब होता है एनर्जी। अगर आप ऑक्सीजन जितना लेंगे उतना ही आपके अंदर एनर्जी रहेगा। अगर आप ऑक्सीजन कम लेते हैं तो आप एनर्जी कम होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि मतलब छोटा छोटा सांस लेता है। छोटा छोटा सांस नहीं लेना, आपको थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेना, मतलब डीप ब्रीथ लेना। डीप ब्रीथ लेने से क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके अंदर फेफड़े में जाएगा, फेफड़ा आपका अच्छा फूलेगा। प्रॉपर ऑक्सीजन जब मिलेगा तभी आपके बॉडी में प्रॉपर एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। जब प्रॉपर एनर्जी होगा तभी आप अच्छे तरीके से दौड़ पाइएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कवर किया, और हम लोगों ने क्या कवर किया कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह आपको इंक्रीज करना है। पहला सप्ताह आपको क्या करना है कि नॉर्मल आपको रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, वार्म अप करना है। सेकंड और थर्ड सप्ताह आपको क्या करना है, आपको स्पीड नॉर्मल जॉगिंग से ज़्यादा स्पीड करना है, नॉर्मल आपको रनिंग करना है, टाइमिंग भी देख सकते हैं, स्प्रिंट नहीं मारना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करना है, इसमें भी ठीक होगा। और फोर्थ सप्ताह में आपको क्या करना है, चौथे सप्ताह में आपको पहला वार्म अप किए 5 से 10 मिनट, उसके बाद आपको दौड़ लगाना है। दौड़ लगाने के बाद आपको 800 मीटर आपको नॉर्मल स्पीड में दौड़ना है। उसका 200 मीटर अंतिम का जो होगा आपको स्प्रिंट मारना है, और स्प्रिंट मारने के बाद आपको जो है कंटिन्यू दौड़ना है, हल्का फुल्का 200 मीटर। आपको कभी भी इसमें रुकना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आप नॉर्मल आप एक्सरसाइज करिए, वार्म अप करिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका जब बॉडी दर्द शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद आपका पैर का दर्द शुरू होगा। पैर का दर्द अब आप इसको कैसे मेंटेन करना है। पैर का दर्द जब आपको शुरू होगा तो आप इसको डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं, या तो फिर आप खुद से आप इसका मालिश कर सकते हैं। और देखिए डेली मालिश करिएगा ही जरूर, ठीक है। सरसों का तेल हो, जो भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस ऑयल से करना चाहिए, तो आप डेली उसको मालिश करिए। डेली अच्छे तरीके से आपको पैर का तो मसाज करना ही करना है कंपलसरी, ठीक है। और जहाँ आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब दर्द कर रहा है ना, उसको गर्म पानी से सेकिए। और ये बहुत तरह का मतलब कि ट्रीट है, तो आप काफ़ी सारा ट्रीट आपको डॉक्टर से भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मैं इसको किया करता था। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो पहला सप्ताह आपको कभी भी तेज नहीं दौड़ना है, ज़्यादा नहीं दौड़ना है, या हार्ड नहीं मारना है, स्प्रिंट नहीं मारना है, ठीक है। इतना आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला सप्ताह आपको इतना तो कभी भी नहीं